नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी में आबकारी सिपाहियों को मिली नियुक्ति। अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौंपे नियुक्ति पत्र। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर बसपा का पलटवार। अखिलेश यादव पर मायावती ने साधा निशाना। चाल चरित्र को अंबेडकरवादी दिखाने के प्रयास को बताया ढोंग। बुलंदशहर के मुड़ाखेड़ा में कलयुगी पिता की घिनौनी करतूत। शराब के नशे में की 4 वर्षीय मासूम बेटी की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी की जालौन पुलिस का बड़ा एक्शन। 5 अंतरजनपदीय लुटेरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से कार और अवैध असला बरामद। नोएडा के कॉल सेंटर में आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। अब खबरें विस्तार से। यूपी के लखनऊ लोक भवन में नवनियुक्त आबकारी सिपाहियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 332 आबकारी सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के अवसर पर नियुक्ति पत्र की बधाई देते हुए कहा कि ये राज्य सरकार के मिशन रोजगार का अंग है। आरक्षण के सभी नियमों का पालन करते हुए ये नियुक्ति पारदर्शी तरीके से पूरी हुई। पिछले 5.5 साल में 5 लाख से अधिक युवाओं को शासन की सेवाओं से जोड़ने का कार्य किया गया। इस भर्ती प्रक्रिया में 30% बालिकाओं का भी चयन हुआ है। ये नवरात्रि के अवसर पर एक हर्ष का विषय है। और सीएम ने यह भी कहा कि जहरीली शराब से समाज को अवगत कराकर उन्हें बचाने का कार्य महत्वपूर्ण है। डिजिटलरी में सिर्फ शराब के लिए अल्कोहल ही नहीं बनती, बल्कि दवाओं के लिए भी उनका उपयोग होता है। यूपी सरकार ने पिछले 5.5 वर्ष में 33 से अधिक डिजिटलरी लगवाई है। अब मैं शारदीय नवरात्रि के अवसर पर आपको ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। तीन 332 आरक्षियों को आबकारी विभाग में अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। ये राज्य सरकार का मिशन रोजगार के अभियान का क्रम है। जो 332 आरक्षी हैं, इस शासन की चयन की प्रक्रिया जो निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया थी, आरक्षण के सभी नियमों का पालन करते हुए पूरी हुई। विगत 5.5 वर्ष में ऐसे 5 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को हम लोगों ने शासकीय सेवा के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। और आज वे सभी युवा अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के विकास में दे रहे हैं। आप सभी 332 आरक्षियों को इसका लाभ उत्तर प्रदेश की शासन की सेवा के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आपका स्वागत करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। मेरे लिए इसमें अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है कि शारदीय नवरात्रि में हम लोग जगत जननी मां भगवती की पूजा अनुष्ठान करते हैं
और इसमें 30% केवल बालिकाओं का चयन हुआ है आरक्षी के रूप में। आबकारी सिपाहियों के जो आबकारी आरक्षियों की जो भर्ती हुई है, इसमें 30% बालिकाओं का चयन हुआ है। यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का क्षण है। मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सबको बधाई देता हूं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव के संबोधन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पलटवार किया है। मायावती ने कहा कि इनका दलित और पिछड़ा वर्ग प्रेम मुंह में राम बगल में छुरी को चरितार्थ करता है। सपा और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट पर लिखा कि समाजवादी पार्टी द्वारा अपने चाल चरित्र चेहरे को अंबेडकरवादी दिखाने का प्रयास वैसा ही ढोंग, नाटक और छलावा है जैसा कि वोटों के स्वार्थ के खातिर अन्य पार्टियों का। लखनऊ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन करने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। जुमे की नमाज को लेकर यह अलर्ट जारी हुआ है। गृह विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अलर्ट जारी किया। बता दें कि पुलिस मुख्यालय से डीजीपी ने सभी जिला कप्तानों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। पुलिस अफसरों को फुट पेट्रोलिंग, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं और सभी अफवाहों का खंडन कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसको देखते हुए सभी धार्मिक स्थलों पर प्रशासन को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी के एरा पुल पर हुए सड़क हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल 28 सितंबर को धौरहरा से लखीमपुर आ रही यात्रियों से भरी प्राइवेट बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई थी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। इस हादसे के बाद अहम खुलासा ये हुआ है कि 36 सीटर बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे। बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। इस मामले में जांच करने लखीमपुर खीरी पहुंचे आरटीओ संदीप कुमार पंकज ने बताया कि इस दुर्घटनाग्रस्त बस का अब तक 25 बार चालान हो चुका है। इसके बावजूद भी बस का संचालन आखिर कैसे हुआ और लखीमपुर में एआरटीओ परिवर्तन द्वारा एक बार फिर से चालान क्यों नहीं किया गया, इन दोनों सवालों को लेकर लखनऊ क्षेत्र के आरटीओ संदीप कुमार पंकज ने कहा कि इस मामले पर अभी जांच हो रही है। कल एक्चुअली आपको ही पता है एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हो गई बस की और डीसीएम की, जिसमें लगभग 10 लोगों की डेथ हो गई और काफ़ी घायल हैं, उपचार चल रहा है। उसी के संदर्भ में एक जांच करने हेतु आए हैं कि बेसिकली व्हाट वाज द कॉज ऑफ एक्सीडेंट एंड वेदर इट वाज ब्लैक स्पॉट, क्या अगर वो ब्लैक स्पॉट था तो उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, अगर ब्लैक स्पॉट नहीं था तो क्या कारण है दुर्घटना का, उसी की एक प्रारंभिक जांच करने आए हैं। और अभी मोटी मोटी कुछ चीज़ें देखी हैं, अभी और थोड़ा कुछ देखना अवशेष रह गया है। जांच के उपरांत ही कुछ इसमें निष्कर्षतः बता पाना संभव होगा। नोएडा के सेक्टर 3 स्थित कॉल सेंटर में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अचानक लगी आग से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया तो स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम्स मौके पर पहुंची, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और वहां फंसे 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित एक छात्रावास में लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। बता दें, छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उनके हॉस्टल का एक सफाई कर्मचारी नहाते समय उनके वीडियो बनाता था। वहीं मामला सामने आने के बाद मौके पर काफी हंगामा भी हुआ। घटना का पता चलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। जांच में आरोपी के मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो बरामद किए गए। इस मामले में अब साइबर पुलिस कार्रवाई कर रही है और साथ ही साथ आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
खबर यूपी से है, जहां कलयुगी पिता ने शराब के नशे में अपनी ही 4 वर्षीय मासूम बेटी को पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। मामला बुलंदशहर के थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मूड़ाखेड़ा गांव का है, जहां पर दुकान से सामान लाने में देरी होने पर शराब के नशे में कलयुगी पिता ने मासूम को जमीन पर पटक कर मार डाला। घटना के 2 दिन बाद पत्नी ने ही हत्या के आरोपी पति सुखबीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या के बाद मासूम के शव को नहर किनारे दफना दिया था, जिसकी निशानदेही पर शव को बरामद कर गड्ढे से निकलवाकर पोस्टमार्टम को भेजा गया। ये पूरा मामला बुलंदशहर का बताया जा रहा है। एक महिला ने आकर के पुलिस को तहरीर की उसके पति ने अपनी ही बच्ची की नशे की हालत में पीट करके हत्या कर दी और उसके शव को दफना दिया है। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को निकाल करके उसका पोस्टमार्टम पंचायतनामा कराया और अभियोग दर्ज कर मुलजिम को अरेस्ट कर लिया गया। यूपी की जालौन पुलिस ने 5 अंतरजनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी किराए पर कार बुक करने के बाद चालकों से हाईवे पर लूटपाट करते थे। ऐसे में पुलिस ने आरोपियों से लूटी गई कार, तमंचे, कारतूस और नकदी बरामद की है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि 24 सितंबर को आटा थाने में मनोज कुमार ने मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें उसने बताया कि 3 लोगों ने हमीरपुर से उकासा गांव के लिए उनकी कार को बुक कराया। वहीं आटा पहुंचने पर उन्होंने तमंचा दिखाकर गाड़ी के साथ 2 मोबाइल फोन, 5,500 रुपए और 1 सोने की अंगूठी छीन ली। इधर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना प्रारंभ हमीरपुर से हुई थी। वहां पर 3 लोग एक रिक्शा ड्राइवर के पास में गए थे। उसके माध्यम से फिर वो वहां के मार्केट से एक 4 व्हीलर हायर करते हैं। उसको लेकर ये लोग जनपद जालौन में प्रवेश करते हैं और उसके बाद यही रास्ते में उकासा के पास में थाना आटा क्षेत्र में उसके साथ मारपीट कर उससे गाड़ी कब्जे में लेके उसको फिर थाना डकोर क्षेत्र में छोड़ देते हैं, बंधक बना के छोड़ देते हैं और उसके बाद वो 4 व्हीलर की लूट करके भाग जाते हैं। इसी क्रम में इस घटना का खुलासा किया गया है। एसओजी सोलान की टीम ने थाना आटा की पुलिस के साथ मिलकर ये कार्य किया है, जिसमें कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से जो हुंडई औरा कार जो इन्होंने लूट की थी वो बरामद हुई है। 2 तमंचा 315 बोर के बरामद हुए हैं। साथ ही साथ एक अलग पर्स जिसमें वादी का आधार कार्ड है 1780 रुपया बरामद हुआ है। 4 मोबाइल फोन जिसमें एक मोबाइल इन्होंने जो ड्राइवर का लूटा था वो भी बरामद हुआ है। इस तरह से करके इस घटना का काफी तेजी से सफल अनावरण किया। यूपी के जालौन में प्रेमी को प्रेमिका से मिलना उस वक्त भारी पड़ गया जब प्रेमिका के परिजनों ने युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस दौरान आक्रोशित परिजनों ने प्रेमी प्रेमिका की जमकर पिटाई की। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इधर वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पूरा मामला रामपुरा क्षेत्र के बेनीपुर गांव का बताया जा रहा है। यूपी के औरैया में किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। संदिग्ध परिस्थितियों में किशोर का शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, तो वहीं परिजनों ने पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक 3 दिन पहले रात में सोते समय किशोर घर से गायब हो गया था। पूरा मामला मिरगावा गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरे बच्चे की पकड़ हो गई थी, तो वो आज मरा हुआ मिला। अगरबत्ती ये लोग लगाने गए थे उस कमरे में, हम छत पर थे और लोग बैठे तो उन्होंने देखा। क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मिरगावा निवासी जयसिंह द्वारा अपने 19 वर्षीय बेटे जय कुमार की गुमशुदगी थाना पकूर में दर्ज कराई थी और जिसमें जो है कई टीमें तलाश के लिए लगी हुई थी। पुनः 29 तारीख को रात में पुनः जो है वादी द्वारा जयसिंह द्वारा सूचना दी गई कि हमारे बेटे की डेड बॉडी मथुरा प्रसाद के जो विषय का भंडार है उसी में डेड बॉडी प्राप्त हुई। इसकी सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और उच्च अधिकारी को भी पहुंचे और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, जिसमें निकलवाया गया डेड बॉडी को और उसका पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पीएम के लिए भिजवाया गया है और पीएम जो है सुसंगत जो पैनल के माध्यम से पोस्टमार्टम कराने के लिए
अब खबर यूपी के संभल से है, जहां नखासा क्षेत्र के गांव में खेत की जुताई कर रहे किसान की रोटावेटर में फंसने से मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, तो वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी के लखनऊ में बेखौफ चोरों का आतंक जारी है, तो वहीं नॉर्थ जोन की गुड़बंबा पुलिस क्राइम कंट्रोल करने के में नाकाम साबित हो रही है। इसी बीच चोरों ने एक बार फिर से 3 चाय कैंटीनों का ताला तोड़ चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने हजारों की नकदी समेत अन्य सामान पर भी हाथ साफ कर डाला, तो वहीं चोरों की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूपी के कासगंज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सड़कों पर पड़े आयुष्मान भारत कार्ड्स में बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों के परिजनों की माने तो बच्चे न जाने कहां से आयुष्मान भारत के दर्जनों कार्ड लाते हैं और उनके साथ खेलते रहते हैं। पूरा मामला सिद्धपुरा कस्बे के मोहल्ला सुभाष नगर का बताया जा रहा है। तो वहीं जब इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी अवध किशोर प्रसाद से बात की गई तो उन्होंने जांच का आश्वासन दिया। यूपी के संभल में नवरात्रि के अवसर पर राम दरबार बारात की शोभा यात्रा निकाली गई, तो वहीं झांकियों और बैंड बाजे के साथ ये शोभा यात्रा निकाली। राम बारात में गणेश, शिव, हनुमान, राधा कृष्ण की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। वहीं श्री रामलीला कमेटी के नेतृत्व में कलाकारों ने रामलीला का मंचन भी किया। संभल के हयातनगर क्षेत्र में ईद मिलाद उन नबी की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उलेमाओ किराम ने शिरकत की। इस बार कमेटी ने इल्द मिलादुन्नबी को निकालने वाले जुलूस में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीटिंग का आयोजन किया गया है और सराय तरीन के तमाम उलमाए किराम और दानिशरान हजरात इसमें मौजूद रहे हैं और यही निर्णय लिया गया है कि डीजे पर पूरी तरह से पाबंदी रहनी चाहिए। कितने मदरसों के लोगों ने भाग लिया? इसमें जितने भी सराय तरीन के मदारिस अहले सुन्नत हैं, जिसमें मदरसा ज़ियाउल-उलूम, मदरसा अहले सुन्नत फैज़ुल-उलूम और मदरसा अहले सुन्नत नज़रुल-उलूम, यही नरमी के साथ कहेंगे कि भाई आप डीजे न निकालें, उस पर ज़्यादा पैसा खर्च ना करें। लिहाजा जो हजरात 1.5 लाख 50,000 या जितने भी पैसे खर्च करते हैं वो और अपने कामों पर खर्च करें, किसी गरीब की मदद करें, यतीम की मदद करें। चलिए फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।